वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग ऑफिस आते हैं। अब शाओजिंग भी आकर देखती है कि स्क्रीन में उसकी और वायान की फोटोज है। अब गुई भी आकर ये सब कुछ देख लेता है और शाओजिंग को गलत समझता है। गुई जियांग सीसी को सभी फोटोज डिलीट करने के लिए कहता है ताकि कुछ लीक ना हो जाए और फिर वो शाओजिंग को अपने साथ ले जाता है। अब वो शाओजिंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो आदमी कौन था। शाओजिंग कहती है मैं रात को ठीक नहीं थी पर मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने अपना फ़ोन पिक नहीं किया था। फिर वायान ने आकर मेरी हेल्प की थी। अब गुई उससे प्रूफ मांगता है। शाओजिंग डर जाती है और रोने लग जाती है। वो कहती है वायान ने मुझे टच नहीं किया है, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। अब वो सब फोटोज बायून के मैनेजर ने खींची थी। रात को गुई शाओजिंग के पास आता है। वो कहता है जिसने तुम्हारी फोटोज लीक किया है मैंने उसे काम से निकाल दिया है और ऑफिस में कोई भी तुम्हारे बारे में गॉसिप नहीं करेगा। कल तुम्हारा बर्थडे है तो कल मैं तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूँगा और मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। अब शाओजिंग ये सब कुछ सुनती है। नेक्स्ट डे वो अच्छे से रेडी होती है और वो बहुत अच्छे से वो जगह डेकोरेट करती है। अब गुई गिफ्ट लेकर ऑफिस से जा रहा था पर वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है। वो कहती है तुम्हें मेरे साथ बाई फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाना होगा। गुई कहता है कि वो नहीं जा पाएगा। उसकी मदर कहती है अगर तुम्हें आंशिया कंपनी का सीईओ बन के ही रहना है तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर गुई चला जाता है। अब शाओजिंग गुई को कॉल कर रही थी पर गुई अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो सैड हो जाती है और फिर अपने आप ही सेलिब्रेट कर लेती है। फिर गुई ऑफिस में शाओजिंग को गिफ्ट देता है और रात को ना आने के लिए सॉरी कहता है। शाओजिंग कहती है मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। गुई कहता है क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैं रात को नहीं आया था? तुम गुस्सा मत करो, मैं आज सारा दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। शाओजिंग कहती है अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ब्रेकअप कर लेते हैं। अब गुई गुस्सा हो जाता है पर शाओजिंग उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शाओजिंग उसके ऑफिस के फ्रेंड्स को पार्टी देती है और कहती है कि उसने रिज़ाइन कर दी है। अब वो सभी उदास हो जाते हैं। शाओजिंग कहती है अब मैं टायर्ड हो गई हूँ इसलिए मैं छुट्टी पे जाना चाहती हूँ। अब गुई घर आकर चेक करता है कि शाओजिंग अपने रूम में नहीं है और उसका सामान भी नहीं है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। शाओजिंग अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। अब शाओजिंग नहीं था इसलिए काम पे भी गुई सबके ऊपर गुस्सा कर रहा था। वो बायून को भी डांटने लग जाता है क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और अब से तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायून कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं शाओजिंग से अच्छी नहीं हूँ? क्या तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो? गुई गुस्सा हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। अब गुई सो नहीं पा रहा था। फिर वो शाओजिंग को कॉल करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। अब शाओजिंग उससे मिलने के लिए जाती है। वो कहती है तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? गुई कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम कहीं पर भी चली जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। अब गुई शाओजिंग को नहीं जाने देता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। शाओजिंग कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अब गुई उसे किस करने की कोशिश करता है पर शाओजिंग उसे थप्पड़ मार देती है। शाओजिंग बोलती है तुम्हारे मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है तो अब एक साथ रह के भी कुछ नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब शाओजिंग अपने फ्रेंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाओजिंग एक होटल में जाती है। किसी ने आपका रूम ऑनलाइन में बुक कर लिया है और ये हमारी गलती है तो हम आपको एक दूसरा रूम दे देते हैं। फिर शाओजिंग अपने रूम के अंदर आकर देखती है कि वहाँ पर गुई ऑलरेडी है। शाओजिंग भागने की कोशिश करती है पर गुई उसे पकड़ लेता है। शाओजिंग उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है। गुई कहता है बिजनेस के लिए सभी लोग चाहते हैं कि मैं बायून से एंगेजमेंट कर लूँ पर मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अब गुई शाओजिंग को किस करने की कोशिश करता है पर शाओजिंग उसे थप्पड़ मार के वहाँ से भाग जाती है। फिर गुई लिफ्ट के अंदर देखता है पर शाओजिंग वहाँ पर नहीं थी। शाओजिंग सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। फिर वो बायान की हेल्प लेती है वहाँ से भागने के लिए।
बायान उसे अपने गेस्ट हाउस ले जाता है जो कि वो यूज नहीं करता है। शाओजिंग हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। अब बायान उससे पैसे नहीं लेना चाहता था, पर फिर भी शाओजिंग फोर्स करती है कि उसे रेंट देना है। अब गुई शाओजिंग को नहीं ढूंढ पा रहा था। दूसरी तरफ शाओजिंग बायान के लिए खाना बनाती है। बायान खाना खाकर उसकी तारीफ करता है और फिर वो कहता है कि गुई तुम्हें डिजर्व नहीं करता है, तो उसे छोड़ देना ही अच्छा है। फिर गुई बायान के पास आकर पूछता है कि शाओजिंग कहाँ पर है। अब बायान नहीं बता रहा था। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और गुई का फ्रेंड आकर उसे रोक लेता है और बायान वहाँ से चला जाता है। फिर बायुन शाओजिंग के लिए खाना लेकर आता है। शाओजिंग पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। बायुन कहता है गलती से मैंने फेस पे स्क्रैच कर लिया है। फिर शाओजिंग बायुन के चोट पे मेडिसिन लगा देती है। वो कहती है उसे पता है कि ये गुई ने किया है और फिर शाओजिंग गुई के लिए सॉरी भी कहती है। शाओजिंग पूछती है तुम इतनी मेरी हेल्प क्यों करते हो। बायान कहता है कि वो शाओजिंग को पसंद करता है और वो एक सिंपल लाइफ चाहता है। शाओजिंग कहती है वो उसके लिए उतनी अच्छी लड़की नहीं है। फिर बायान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। फिर शाओजिंग की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। उससे शाओजिंग को पता चलता है गुई की कंपनी बायान के कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और उन्हें एक भी डील जीतने नहीं दे रहा है। फिर शाओजिंग गुई से मिलने के लिए जाती है। उसे देखकर गुई खुश होता है। शाओजिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर बायान के कंपनी के साथ ये सब कर रहे हो। गुई कहता है कि वो तो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। शाओजिंग बायान को इन सब में इन्वॉल्व ना करने के लिए कहती है। गुई कहता है अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी तो मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगा और बायान को अकेला छोड़ दूंगा और मैं अब से तुम्हें अच्छे से रखूंगा। फिर शाओजिंग बायान के लिए मान जाती है। फिर बायान को भी पता चलता है कि गुई की कंपनी अब और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब ये बात उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो शाओजिंग के पास जाता है। बायान पहुंचकर देखता है शाओजिंग अपना सामान पैक करके वहां से जा रही थी। बायान कहता है तुम्हें मेरे लिए ये घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो मुझे बिजनेस में नहीं हरा पाएगा। शाओजिंग कहती है मैं जानती हूँ कि वो कैसा इंसान है और मैं कितने टाइम तक ऐसे छुप के रहूंगी, तो ये मैटर मुझे सेटल करना पड़ेगा। वो बायान को चिंता करने से मना करती है और चली जाती है। शाओजिंग अपने रूम में आती है। फिर गुई आकर उसे पीछे से हग करता है। अब शाओजिंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो सह लेती है। और ये पार्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर शाओजिंग की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। उससे शाओजिंग को पता चलता है गुई की कंपनी बायान के कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और उन्हें एक भी डील जीतने नहीं दे रहा है। फिर शाओजिंग गुई से मिलने के लिए जाती है। उसे देखकर गुई खुश होता है। शाओजिंग कहती है कि मुझे